Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lectures, we have already studied about the prism, spectrum, dispersion, all these things, splitting of white light into 7 colors. Okay. In today's lecture, we are going to study about rainbow formation, and before rainbow formation, we are going to study about a phenomena which is known as total internal reflection. Okay, so let us begin. We know that when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, then what happens? The incident ray. This is the incident ray. This is the incident ray. And the ray of light bends away from the normal. Okay. So when the light goes from a denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. That is, in this case, refraction takes place. The light ray gets refracted. Okay. Now what happens when you go on changing the angle of incidence? The angle of refraction also goes on changing. So at a certain point, at a certain angle of incidence, ओके तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आता है एट अ स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट हैपेंस दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे ओवरलैप्स द इंटरफेस द डेंसर एंड रेयर मीडियम का जो इंटरफेस है बीच की जो लाइन है उसे वो रिफ्रैक्टेड रे क्या करती है overlap कर लेती है okay the refracted ray overlaps the interface that is the angle of refraction becomes 90 degree so such angle of incidence is known as the critical angle okay तो critical angle क्या है वो angle of incidence जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस पे ओवरलैप कर जाए सो दैट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस था 30 डिग्री ठीक है यहां पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ फॉर एग्जाम्पल 42 डिग्री तो 42 डिग्री पे क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो गया 90 डिग्री सो दैट मीन्स angle 42 degree is the critical angle so that angle of incidence जिस पे refracted ray overlap कर जाए angle of refraction 90 degree हो जाए that angle of incidence is known as the critical angle okay now अब ray of light ऐसे एंगल से इंसिडेंट है ठीक है when the angle of incidence is greater than the critical angle see in this case the angle of incidence is 43 degree so 43 degree is greater than 42 degree so angle of incidence is greater than the critical angle जो angle of incidence है वो critical angle से क्या है बड़ा है so in such case जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल तब देयर इज नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस तो उस केस में क्या होता है कि लाइट रेयर मीडियम में जाती ही नहीं है रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है तो क्या होता है द लाइट गेट्स कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाती है पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है ओके एंड दिस फिनोमेना in which there is complete reflection of light and no refraction when the light goes from a denser medium to rarer medium such case is known as the total internal reflection इसे क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन व्हाट हैपेंस द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक जो इंसिडेंट रे है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है इनसाइड द मीडियम एंड दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके पूरी तरह से अंदर क्या हो जाना रिफ्लेक्शन हो जाना ये कब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो अब हर कोई ऑब्जेक्ट के लिए जहां पर भी ये हो रहा है ये फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां पर भी हो रहा है उन सबके जो क्रिटिकल एंगल होते हैं वो फिक्स होते हैं ठीक है किसी के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है किसी
के लिए क्रिटिकल एंगल 50 डिग्री होता है, किसी के लिए क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री होता है। ऐसे सबके लिए क्रिटिकल एंगल ऑब्जेक्ट मीडियम्स के अपने अपने फिक्स होते हैं, ठीक है। हर मीडियम का अपना एक फिक्स क्रिटिकल एंगल होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होगा, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, एंड इट विल गो अंडरगो टोटल रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ डायमंड, now what happens in the case of diamond? डायमंड में जो शाइन होती है वो क्यों होती है? बिकॉज डायमंड में इस तरह से कटिंग की जाती है, ठीक है। डायमंड में जो कट्स लगाते हैं, सो द कट्स आर मेड इन सच अ वे, डायमंड को इस तरह से कट लगाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, सच दैट द रे फॉलिंग ऑन ईच ऑफ इट्स फेस, ठीक है। डायमंड के जितने भी फेसेस है, जितने भी कट्स है, वो जितने भी फेस पे जो रे फॉल हो रही है डायमंड में, सच दैट द एंगल फॉर्म्ड, जो एंगल फॉर्म होता है, इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, सो व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल ऑन ईच फेस ऑफ द डायमंड, ठीक है, हर फेस पे जो फॉल होती है ऑन एवरी फेस ऑफ डायमंड, तो वो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कैसा होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा है, इसलिए इसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसकी वजह से डायमंड में क्या आती है? इट मेक्स द डायमंड शाइन, ठीक है। तो डायमंड में जो शाइन है, डायमंड में जितने ज्यादा एंड जितने बेटर कट्स होते हैं उतनी उसमें शाइन ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें उतना ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये जितना ही मेंटेन किया जाता है, जितनी बार टीआईआर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उतना डायमंड ज्यादा शाइन करेगा। ओके, सेकेंड इज द ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल is the optical fiber, ठीक है। Optical fiber is used in telecommunication, ठीक है, to transfer signals across the cities or even across the countries and continents. तो optical fiber, what is the principle of optical fiber? Optical fiber में बाहर कोर होता है and under is the inside there is a cladding, ठीक है। Now what happens when the light, when the rays enter the cladding, ठीक है, जब incident ray cladding पे fall होती है, so उसमें क्या होता है? It suffers टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती और क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सिग्नल, फॉर द रे इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। For this reason, the signals can be transferred. The signals can be carried through long distances. Okay, even through countries and continents. So this is the phenomena which is widely used in telecommunication, and this is what makes telecommunication success. Okay, so this is all about total internal reflection and its example. Now, based on this phenomena, we are going to study about rainbow formation. So now after we have completed total internal reflection, we will be studying the rainbow formation. Okay, so what is a rainbow? It is a natural spectrum which appears in the sky after rain. Okay, so rainbow is a natural spectrum which appears in the sky after the rain shower. ठीक है, अब ये रेनबो कैसा होता है, कब बनता है, कहाँ बनता है और कैसे बनता है? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस? इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। आसान भाषा में क्या होता है? जब लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है 7 कलर्स में, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिस्पर्जन। सो जब when light gets dispersed into 7 colors, rainbow is formed. अब ये रेनबो कहाँ बनता है? इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन, ठीक है। जहां पर सन होता है, ठीक है, जहां से सनलाइट आ रही है, सन की रेज आ रही है, सो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, ठीक है, सन से अपोजिट। नाउ व्हाट हैपेंस? इट इज फॉर्म्ड बाय द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। सो दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स, दे एक्ट like a prism. These tiny droplets of water, these tiny drops of water, they act like a prism. वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। अब रेनबो फॉर्मेशन में 3 फिनोमेना होते हैं एक साथ। ओके, 3 फिनोमेना टुगेदर वर्क इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो।
first what happens, the ray of light gets refracted. So the first phenomena is refraction. ठीक है, क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट रेन ड्रॉप पर इंसिडेंट होती है तो यहां पे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्रैक्शन हो जाता है. तो दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स. एक तो रिफ्रैक्शन होता है और उसके साथ क्या होता है, डिस्पर्जन. डिस्पर्जन मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 colors, into a band of colors. So जो white light, sunlight जो आ रही है, it gets splitted into a band of 7 colors. तो band बन जाता है ये red, this is violet. So a band of 7 colors is formed. ठीक है. Now होना क्या चाहिए कि यहाँ पे ray of light इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन हुआ. फिर जब यहां से यहां पर क्या है, दिस इज एयर, दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर. ठीक है, ये एयर वाटर इंटरफेस है. सो द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. सो रिफ्रैक्शन हो गया एंड उसके साथ डिस्पर्जन भी हो गया. नाउ जब रे ऑफ लाइट यहां पहुंची, ये जो रे है दोनों, ये वाली एंड ये वाली, ये जो दोनों रेज जब यहां पर पहुंची इस इंटरफेस पर, तो यहां क्या है, डेंसर मीडियम वाटर एंड दिस इज रेयर मीडियम. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि क्या होना चाहिए, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यहां से लाइट आ जानी चाहिए बाहर, इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां से रे ऑफ लाइट बाहर आ जानी चाहिए. बट व्हाट हैपेंस कि ये जो रे ऑफ लाइट, ये जो इंसिडेंट है ऑन दिस इंटरफेस, इस इंटरफेस पर ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है, इट इज इंसिडेंट विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर. सो व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट, यहां पर होता है द थर्ड फिनोमेना व्हिच इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या होता है, एट दिस पॉइंट टेक्स प्लेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो बजाय लाइट के बाहर आने के, ठीक है, लाइट बाहर नहीं आती एंड व्हाट हैपेंस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. सो द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ और लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो उसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. ठीक है. नाउ एट दिस पॉइंट, यहां पर जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां आई, सो दिस इज द डेंसर मीडियम वाटर एंड दिस इज द रेयर मीडियम एयर. अब यहां पर इस इंटरफेस पे 3 इंटरफेस है. दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस, दिस इज द सेकेंड इंटरफेस एंड दिस इज द थर्ड इंटरफेस. इंटरफेस मीन द सेपरेशन बिटवीन द 2 मीडियम. सो एट दिस इंटरफेस, ये जो इंसिडेंट रे है, this is incident with an angle of incidence less than the critical angle. जो angle of incidence है वो critical angle से कम है. So no total internal reflection will take place and the ray of light gets refracted. वो क्या हो गई, refraction हो गया और ray of light बाहर आ गई and we get the rainbow. ठीक है, हमें क्या मिल गया, रेनबो मिल गया. Okay, so there are 3 phenomena responsible for the rainbow formation. First one is the refraction, dispersion, and the third is the total internal reflection. Okay, so this is how different colors reach the observer's eye and this is how a rainbow is formed. This is the rainbow formation. So this is all with the rainbow formation and this is all with the total internal reflection and this is all with today's class.